बता दें, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे ने एक के बाद एक कई झटके दिए हैं। 40 विधायकों की बगावत का नेतृत्व कर रहे उनसे पहले महाराष्ट्र की गद्दी छीनी। इसके बाद 12 सांसदों ने भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। इसके बाद उद्धव की पकड़ शिवसेना पर भी कमजोर होती गई। कई इलाकों में राजस्थानी नेताओं ने उनका साथ छोड़ते हुए एकनाथ शिंदे कैंप में अपनी जगह बनाई। तमाम सियासी उठापटक के बीच अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख नजदीक आ गई, जिसे देखते हुए चुनाव आयोग ने शिवसेना और तीर धनुष सिंबल को अगले आदेश तक के लिए फ्रीज कर दिया है। दोनों ही खेमों को अलग अलग सिंबल और पार्टी का नाम दिया गया है। वहीं एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद सियासी तौर पर कमजोर हो चुके उद्धव ठाकरे को नए सिंबल और नए नाम के साथ उपचुनाव में अपनी ताकत दिखानी होगी। यह उपचुनाव उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ऐसा इसलिए है कि इस सीट से उनके ही खास विधायक रमेश लटके थे। उनके निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी। इस चुनाव में उद्धव ठाकरे ने बीएमसी में कार्यरत उनकी पत्नी ऋतुजा लटके को उम्मीदवार बनाया है। अंधेरी पूर्वी विधानसभा सीट पर होने वाला यह उपचुनाव कई मायने में खास है। इस उपचुनाव में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों की ही अग्नि परीक्षा होगी। उद्धव ठाकरे को यहां हर साल में जीत हासिल करना होगा। यहां अगर उनका खेमा चुनाव हारता है तो शिंदे और फडणवीस की जोड़ी इस संदेश को पूरे बीएमसी में लेकर जाएगी। देश के सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी का चुनाव उद्धव के लिए काफी अहम है। पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए उन्हें यह उपचुनाव और बीएमसी का चुनाव हर हाल में जीतना होगा। उद्धव ठाकरे इस उपचुनाव की अहमियत को समझते हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी का नया नाम और सिंबल मिलते ही सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से बात की। इसके बाद उन्होंने शरद पवार से भी संपर्क साधा। कांग्रेस और एनसीपी दोनों ने ही अंधेरी उपचुनाव में अपना समर्थन उद्धव खेमे के कैंडिडेट को देने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, इसके बाद उद्धव ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई से भी हाथ मिलाया है, जो कि लगातार हिंदुत्व की विचारधारा का विरोध करती रही है। दोनों पार्टी कभी मुंबई में एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी हुआ करती थी, लेकिन इस उपचुनाव में सीपीआई ने उद्धव खेमे के उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला किया है। अंधेरी पूर्वी विधानसभा सीट की लड़ाई काफी रोचक होने वाली है। एक तरफ जहां मराठी ऋतुजा लटके चुनाव उद्धव खेमे से उम्मीदवार होगी, वहीं बीजेपी शिंदे कैंप की तरफ से मुर्जी पटेल मैदान में होंगे, जो कि गुजराती हैं। उद्धव ठाकरे कैंप की तरफ से इस चुनाव को गुजराती बनाम मराठी बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ऐसा इसलिए है कि इस सीट पर हिंदी और मराठी भाषी मतदाताओं का बोलबाला है। कुछ ही इलाकों में गुजरातियों की आबादी है। रमेश लटके के लिए भी मराठी वोटर एकजुट होकर वोट करते थे। 2014 के मोदी लहर में भी उन्होंने इस सीट से जीत हासिल की थी। उनके निधन के बाद अब उनकी पत्नी मैदान में है। ऐसे में सहानुभूति वोट मिलने की भी अधिक संभावना है।